एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखो निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिली फ्राइडे के दिन। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट खुलते साथ ही एक ग्रीन कैंडल बनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रेजिस्टेंस जो था विच इज़ अराउंड 25,000 के आसपास का भी रेजिस्टेंस है, तो उसके आसपास तक चला गया था। यहाँ पे 100 पॉइंट कम है लेकिन 900 के आसपास ही आके एक पॉज लिया है और मार्केट उसी एरिया में घूमता रह गया। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है इन टर्म्स ऑफ बुलिश ब्रेकआउट, जो यहाँ पे हो सकता है कि जस्ट अ मिनट यहाँ तो यहाँ पे हो सकता है कि 25,000 का जो मार्क है विच इज़ अराउंड हियर, 25,000 का जो मार्क है इसको ये ब्रेक कर दे। मंडे के दिन हो सकता है कि मार्केट धीरे इस एरिया में यहाँ कैंडल बनाए। अगर मंडे को नहीं ब्रेक करता फॉर एग्जांपल इस तरह से कैंडल बनाए और फिर अ, स- यहाँ पे कैंडल, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनाए और इसके बाद हो सकता है कि इसको 25,000 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है मंडे के दिन तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट टारगेट जो है वो 25,500 तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये बैंक निफ्टी की तरह, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, तो निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा साइन था निफ्टी की तरफ से। अब देखते हैं 15 मिनट चार्ट में किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर ट्रेडिंग की, तो हम क्या करेंगे, मंडे के दिन मार्केट जैसे ही खुलेगा हम दो बहुत ही टाइट यहाँ पे रेंज है विच इज़ अराउंड, नीचे ये अगर देखो अप साइड ये है और डाउन साइड अगर आप देखो तो 800, ये 100 पॉइंट्स का रेंज है। तो इस 100 पॉइंट्स के रेंज में हमें देखना होगा मार्केट गैप अप खुल रहा है या फिर गैप डाउन खुल रहा है। आजकल फ्लैट तो बहुत रेयरली खुल रहा है, बट लेट्स से गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है, तो यहाँ पे अगर ये इसके नीचे निकलने लगता है तो वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड मत लीजिएगा। हो सकता है रिवर्सल का ट्रेड अगर आप ले सको तो यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सस्टेन होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट आने लगेगा मार्केट में। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई भी न्यूज़ है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी फिलहाल हमें देखने को नहीं मिलेगी नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए। हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ निकले और जब भी ये 900 क्रॉस करेगा यहाँ पे डिप लेने के बाद इस एरिया में जब आएगा तो धीरे धीरे करके आप यहाँ पे लैडर इन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आया, नीचे आके एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकला, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इस एरिया में जब भी ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आप उसको लैडर इन कर सकते हो और अपनी फुल फेस क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। 25,000 के ऊपर जब ये निकल जाएगा, अगर बुलिश साइन में 25,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम क्या करेंगे, 25,080 या 25,100 के आसपास अपना पोजीशन निकाल देंगे। अगर ये गैप डाउन होके जा रहा है इस सिनेरियो में, अगर लेट्स से मार्केट गैप डाउन नहीं होके गैप अप होता है और यहाँ से मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ निकलने लगता है, तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम 25,000 के ऊपर जाने का वेट करेंगे। जब मार्केट 25,000 के ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ से छोटा-सा रिजेक्शन लेके मार्केट इस एरिया में फिर से घूमने लग जाता है और एक फ्लैट मार्केट रहता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर मार्केट 25,000 के ऊपर निकलने लगता है, तो हम क्या करेंगे, 24,900 के नीचे के जो पुट्स है, उनको सेल करेंगे और हो सकता है कि वहाँ थोड़ा-सा प्रॉफिट होगा। बेस्ट सिनेरियो ये होगा जब मार्केट फ्लैट खोले या फिर गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ मूव करे और उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर मूव करे, तो यहाँ पे हमें एक जो हमारा रेंज होगा वो बढ़ जाएगा और हमें बहुत ही अच्छी जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा कैप्चर करने का मौका मिलेगा। बट आई एम नॉट श्योर किस तरह से मूव करेगा। जिस तरह से क्लोजिंग हुई है मुझे लगता है गैप अप ही होगा। तो गैप अप होके 25,000 के ऊपर जब निकलेगा तो ट्राई करिएगा अपने 50% क्वांटिटी में ही ट्रेड करें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड मत करिएगा। सिमिलर टू निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। ये एक रेजिस्टेंस वो ले रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस एरिया के यहाँ पे हम वेट करेंगे। अगर मार्केट 55,000, लेट मी सी द डेली चार्ट, अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो ये देखो ये परफेक्टली इसी रेजिस्टेंस पे है। तो मार्केट हो सकता है कि धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ ब्रेक करे। जिस तरह से आप देख रहे हो बहुत दिन से मार्केट इसी एरिया में खड़ा है, ऑलमोस्ट अप्रैल से मार्केट इसी एरिया में खड़ा है। तो हो सकता है कि जब ये इसको ब्रेक करे तो बहुत अच्छा मूव दे दे। 58,000 50 से 9,000 तो बहुत ईज़िली ये पहुँच जाएगा। हो सकता है 60,000 तक भी बैंक निफ्टी पहुँच जाए। तो यहाँ पे बहुत ही बुलिशनेस जो है मार्केट में है। निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी में भी एक बुलिशनेस है। मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट 55,500 ब्रेक करता है, लेट मी सॉरी हुँ, अगर मार्केट 55,500 ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे,
कैप अप खुलता है 51,500 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे पोजीशन पे दिख रहा है बाय करने के लिए। ये जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी कल का क्लोजिंग प्राइस रहेगा, और मंडे के दिन जैसे ही 55,500 ये ब्रेक करेगा हम यहाँ पे बाय इनिशिएट कर देंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो 56,000 के आसपास तक आएगा, और 500 पॉइंट आराम से ये धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो सिमिलर टू निफ्टी यहाँ पे अच्छा सिनेरियो बन जाएगा, मार्केट में हम वेट करेंगे। अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेड करता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस एरिया तक आ जाए 56,600 तक। लेकिन अगर मार्केट कहीं न कहीं रिवर्सल लेता है तब यहाँ पे हम एक बाय करेंगे, और उसके बाद जब ये 55,500 ब्रेक करेगा तो ये बहुत ही बुलिश मोड में चल जाएगा। तो अगर आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी में और एक रिवर्सल मिल रहा है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना, ट्रेल करते चलना मार्केट को, और जहाँ पे भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस छूटा है वहाँ पे प्रॉफिट लेना, क्योंकि आपको एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का मौका मिल सकता है मंडे या फिर ट्यूसडे को। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।